यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय आत्म जागृति रहती है। चैतन्य तत्व की जागृति के बल पर ही ज्ञानी को नए कर्मों का बंधन नहीं होता है। यद्यपि आत्मज्ञान प्रकट होते ही केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो जाता, मगर आत्मज्ञान प्रकट होते ही केवल ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा समझ में आ गया है। आत्मज्ञान प्रकट होते ही मैं ही परमात्मा हूँ यह श्रद्धा में टंकोत्कीर्ण हो चुका है। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को 5 इंद्रियों के विषय के भोगों में व्रतादि धारण न करने पर भी, अव्रती होने पर भी नए कर्मों का बंध नहीं होता। उसके भीतर वितराग परिणति की धारा जो बहती है, भेद ज्ञान की सहज धारा जो बहती है, ज्ञान धारा और उदय धारा के बीच में भेद विज्ञान प्रकट हुआ है और यही परम विज्ञान है। ज्ञान धारा और उदय की धारा उसके स्वभाव को अलग अलग समझ लिया है। यहाँ पर तो गंगा बह रही है और उदय की धारा में वैतरणी बह रही है। और वैतरणी का अनुभव यहाँ कैसे होगा? मैं ज्ञान की धारा को छोड़कर के कहीं जाता ही नहीं। वैतरणी में स्नान करने से कोई पाप धुलते नहीं है। गंगा में स्नान करते समय कहते हैं कि पाप धुल जाते हैं।
सत्य कितना है पता नहीं कि गंगा में स्नान करने से पाप धुलते होंगे या नहीं धुलते होंगे, मगर इतना पक्का है कि ज्ञान रूपी जो गंगा है, ये निरंतर ज्ञान की धारा बह रही है। इस ज्ञान की धारा में ही जो अंतर में चैतन्य स्वरूप समझ करके डुबकी लगाता है, उस जीव को नए कर्मों का बंध नहीं होता और पाप पुण्य दोनों से वह मुक्त होता है। उसे ही आश्रव और बंध से मुक्ति मिलती है, उसे ही संवर और निर्जरा होते हैं, और वे संवर निर्जरा ही मुक्ति के हेतु बनते हैं। इस प्रकार से सम्यक दृष्टि ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाता है। वैतरणी में डुबकी लगाने से पाप धुलते नहीं है, गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुलते हैं। गंगा का तो पता नहीं है, मगर गहराई में देखे तो वैतरणी से पता चलता है कि वैतरणी में डुबकी लगाने वाले के पाप धुल जाते हैं। क्योंकि जो वैतरणी में डुबकी लगाता है, उसके पाप कर्म का उदय इतना होता है कि उसे ऐसी प्रतिकूलता मिलती है कि वैतरणी में जाकर के वहां पर डुबकी लगाने का भाव भी आता है और डुबकी लगाता है। तो जो आत्मा में पहले से ही, वो मुफ्त में तो मिली नहीं है ना वैतरणी, वैतरणी मिली है पाप के उदय से। नरकायु का उदय भोगता है, इतनी प्रतिकूलताओं को भोगता है, ऐसे पाप के उदय को भोगता हुआ वह नारकी, उसके कर्म खाली हो रहे हैं, वो पाप धुल रहा है। पुण्य के उदय से वह नरक में नहीं गया है, पाप के उदय से गया। जब कोई चीज बाजार से खरीदेंगे तो जेब में से थोड़ा माल तो खाली होगा ना, अपने अकाउंट में से थोड़ा धन तो बाहर जाएगा ना। तो ये वैतरणी ऐसे ही मुफ्त में नहीं मिली है, पाप को खर्च किया। तो गंगा का तो पता नहीं है, मगर वैतरणी का पक्का पता है कि वैतरणी में डुबकी लगाने वाले के पाप धुल जाते हैं। मगर यहां पर मुनिवर राम सिंह जिस संवर और निर्जरा के गुणगान गाते हैं कि ज्ञानी उस ज्ञान में जो स्थित हुआ है, उस स्थिरता के काल में मात्र ज्ञान की अनुभूति में पाप और पुण्य दोनों ही धुल जाते हैं। नए कर्मों का आश्रय नहीं होता। यद्यपि सम्यक दृष्टि को नए कर्मों का आश्रय नहीं होता ये कहते हैं, उनमें सिर्फ 41 प्रकृतियां हैं। कर्म की कुल 148 प्रकृतियों में से सिर्फ 41 प्रकृतियां ऐसी है कि सम्यक दर्शन प्रकट होते ही उन प्रकृतियों का बंध होना रुक जाता है। पहले से ही यदि नरकायु का बंध हो गया हो तो बात और है, मगर नरक में जाएगा नहीं। उस जीव को मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, ऐसी जो प्रकृति है, मोह की जो प्रकृति है, मोह की प्रकृति, उस संबंधी जो कर्म का बंध होता है, उस बंध से अब छुटकारा हो गया। मगर बाकी बंध तो होता है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो सम्यक दृष्टि को होता है ना। जब सम्यक दृष्टि को आश्रव और बंध नहीं होता तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होगा? तो बंध तो होता है, मगर बंध के काल में भी ज्ञानी अबंध कैसे रहते हैं, इस रहस्य को आज हमें समझना है। ज्ञानी को भोगों के काल में भी कर्मों की निर्जरा होती है। ज्ञानी जो करे वह सब माफ है। ज्ञानी जो करे वह सब निर्जरा का कारण है, और अज्ञानी जो भी करता है वह सब पाप है। अज्ञानी यदि पूजा करता है तो भी पाप है, पुण्य नहीं, पाप है। कि पूजा करते समय अज्ञानी पाप करता है, उस समय भी सबसे बड़ा पाप यही तो है
कि ये पूजा जो कर रहा हूं ये करने वाला मैं हूं, ये पूजा जो कर रहा हूं उसके फल को भोगने वाला मैं हूं, ये पूजा जो मैं कर रहा हूं इस पूजा में धर्म है, ये पूजा करने से मेरा मोक्ष पक्का है। इस प्रकार से अज्ञानी उस कल्पना में ही रचा पचा रहता है, उस मान्यता में रहता है। उस मान्यता का नाम मिथ्यात्व है और मिथ्यात्व के कारण कर्मों का बंध होता है। सम्यक दृष्टि को कौन से भाव उत्पन्न होते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, उन भावों में अपनापन है या नहीं है, उन्हें अनुभूति किसकी हो रही है, ज्ञान का अनुभव कर रहे हैं या विकार का अनुभव कर रहे हैं। ज्ञानी ज्ञान का अनुभव करते हैं। ज्ञान 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 यही अनुभव में आता है। तो विकार हुआ, उस विकार के अनुभव के लिए तो जाना ही नहीं होता, क्योंकि ज्ञान की अनुभूति से छूटे तभी तो विकल्प का अनुभव करने जाए। विकल्प की सत्ता अलग है और ज्ञान की सत्ता अलग है। ज्ञानी सदाकाल ज्ञान को कैसे अनुभव करता है इस भाव को समझो भगवान। ज्ञानी जो निरंतर ज्ञान का अनुभव करता है और विकल्प का अनुभव नहीं करता है। जैसे नदी बहती है, उस बहती नदी में जो पानी बह रहा है और चांद का प्रतिबिंब पड़ा, पहले यह निर्णय कर लिया जाए कि पानी अलग है और चांद अलग है। पानी का परिणमन पानी में है, चांद का परिणमन चांद में है। ये दोनों को स्वतंत्र देखें और फिर कि ये पानी का जो परिणमन हो रहा है, ये पानी जो बह रहा है, जब निरंतर तुम पानी के शीतल स्वभाव को ही स्पर्श करते हो, पानी की अनुभूति होती है, तो उस समय तुम्हें चांद की अनुभूति कैसे होगी? क्योंकि चांद की अनुभूति करने के लिए तो तुम्हें पानी में से हाथ हटाना पड़ेगा, पानी में से हाथ बाहर निकालना पड़ेगा, तभी तो वो चांद का अनुभव करने जाओगे। जब ज्ञान ही ज्ञान निरंतर अनुभव में आ रहा है, तो विकल्प का अनुभव करने के लिए ज्ञानी जाता ही नहीं है। क्योंकि जब विकल्प का अनुभव करने जाए तो ज्ञान में से बाहर आ जाएगा, और ज्ञान में से बाहर आने का अर्थ तो यह है कि जड़ हो जाना। आत्मा आत्मा ही नहीं रहेगा, जड़ हो जाएगा। मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मैं चेतन स्वरूप हूं और ये मेरा त्रिकाल स्वभाव है। ज्ञान स्वभाव मेरा त्रिकाल स्वभाव है। तो बीच में कभी छूट जाएगा ऐसा नहीं होगा। ये स्वभाव है ना कि मिर्ची पहले तो तीखी थी और उसके बाद में फिर थोड़ी देर के लिए फिर मीठी हो गई और फिर बाद में तीखी हो गई। फिर वो मिर्ची का स्वभाव तीखापन कैसे रहेगा? ज्ञान का स्वभाव है, भगवान आत्मा का स्वभाव है ज्ञान, और ज्ञान का कार्य है जानना जानना जानना। यदि ये वस्तु अपना जानने का स्वभाव ही छोड़ दे तो जड़ हो जाए। तो ज्ञानी सदा काल ज्ञान का ही अनुभव करता है, विकल्प का नहीं। क्योंकि ज्ञान की अनुभूति से बाहर निकलता नहीं है। बाहर निकलने का अर्थ है यहां से कुछ छोड़ देना। बाहर निकला, वहां पर अनुभव करने जाए कैसे? वो तो जो बाहर में ही, कल्पना में ही, बाहर से ही देखते हैं, उसे यही दिखता है। इतनी धूप है और एक व्यक्ति झोपड़ी में वहां पर अंदर बैठा हुआ है, बिल्कुल दिखती है झोपड़ी। बाहर इतनी गर्मी है, गर्मी के दिन में 45 टेम्परेचर हो गया। बाहर जो लोग हैं वो देखते हैं कि अंदर एक आदमी है, वो कितना गर्म का अनुभव करता होगा, मगर उसको तो पता ही नहीं है बाहर गर्मी है, अंदर एयर कंडीशन चल रहा था।
वहां ठंडी हवा थी, वो ठंडी हवा का अनुभव कर रहा था। वो बाहर के लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि बाहर से देखने वाले को बाहर ही दिखाई देता है, दृष्टि उसके ऊपर जा ही नहीं सकती। जिस माहौल में तुम पैदा हुए हो, उस माहौल में रहते हुए ध्यान उधर जा ही नहीं सकता, दृष्टि इतनी विराट हो ही नहीं सकती, क्योंकि बंधन में इतने बंधे हुए हैं ना। मैं यदि कहूं कि भगवान आत्मा नित्य है, न कटता है, न मरता है, न भीगता है, न सूखता है, न जलता है, न बैर बिखेर होता है, ऐसा भगवान आत्मा है। ऐसा आत्मा अनंत शक्तिशाली, और अहोभाव से सुन लिया, बिल्कुल सत्य, परम सत्य। और फिर मैं यही बात कहूं कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, जैसे ही यह श्लोक आएगा कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, अरे ये तो बस कृष्ण, वो तो नरक में है, उनकी बात प्रवचन में करते हो। अज्ञानी को वस्तु स्वरूप क्या है ये नहीं सुनना है, वो कनेक्शन जोड़ जोड़ करके कहां कहां, क्योंकि वह खुद उतना उलझा हुआ है। उलझा हुआ व्यक्ति कैसे भी करके उलझेगा। ज्ञानी की दृष्टि सुलझ गई है, इसलिए समाधान करने की कला ज्ञानी में है, इसलिए ज्ञानी में वह कला आ गई है। इसलिए ज्ञानी कुरान को पढ़े, बाइबल को पढ़े। मैं ये नहीं कहता कि उसका अनुसरण करेगा, मगर उसमें जो लिखा है उसका भाव वह समझ चुका है। कोई ज्ञानी को मूर्ख नहीं बना सकता, उनकी समझ में सब आगम आ गए। इसलिए कहते हैं आगम को पढ़ने से आत्मा समझ में नहीं आता, आत्मा को समझ लिया कि सब आगम को समझ लेता। आगम को पढ़ करके वह नए आगम की रचना नहीं करता, चैतन्य आगम को पढ़ करके बाहर में रचना होती है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को कर्म का बंध नहीं है, क्योंकि उनके सभी भाव ज्ञानमयी है। समय सार ये कहता है ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमयी है और अज्ञानी के सब भाव अज्ञानमयी है। सोने से जो बना है गहना वह कैसा होगा? चूड़ी बनी है, अंगूठी बनी है, वो कैसी होगी? चूड़ी है तो सोने की ही तो होगी ना, क्योंकि सोने से बना हुआ गहना सोना ही होता है। और ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमयी होते हैं और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी होते हैं। और सभी भाव ज्ञानमयी होने से, अरे विकार ज्ञानमयी है, विकार है, मगर उनकी अनुभूति ज्ञानमयी है, इसलिए ज्ञानी को बंध नहीं होने के कारण बंध नहीं है। अंतर में चैतन्य परमात्मा तत्व, ऐसा निराकुल परमात्मा भगवान, ऐसा निराकुल स्वसंवेदन, ऐसा अंतर में अनुभव होता है। मगर अज्ञानी बाहर से देखता है, ये भोगों को भोगता है, क्योंकि भोगतापना अज्ञानी की मान्यता में है। ज्ञानी ने एक बार भी विषय के सुख को भोगा नहीं है, क्योंकि उनकी उदय की धारा इतनी अलग है कि कभी भी उदय की धारा ज्ञान में नहीं आएगी, वरना ज्ञान ही उदयमय हो जाएगा। भगवान के दर्शन करे तो मूर्ति के दर्शन करे। ये मूर्ति के दर्शन करने जाए तो वहां पर ज्ञान और वहां पर भगवान की मूर्ति, वह मूर्ति ज्ञान में आती नहीं है, वरना ज्ञान मूर्तिक हो जाएगा, अमूर्तिक कैसे रहेगा? और ये अमूर्तिक ज्ञान वहां मूर्ति में जाता नहीं है, वरना मूर्ति जो सामने दिखाई देती वही अमूर्तिक हो जाएगी। रूपी सदा रूपी रहता है, अरूपी सदा अरूपी रहता है। ऐसा भगवान ये स्वरूप है। कभी भी किसी भी अवस्था के काल में सम्यक दृष्टि को कर्मों का बंध नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि बंध में नहीं जीता है। सम्यक दृष्टि चैतन्यमय जीवन जीता है, बंध में जीता है, उसके लिए बंध है। यहां बंध कहां है? यहां ज्ञान है, बंध नहीं, बंध है ही नहीं, क्योंकि जहां अनुभूति हो रही है उस अनुभूति में बंध कहां है?
वहां तो अलग कार्य है, वह कार्य अलग है, वह धारा अलग है, उसका परिणमन अलग है, और वहां कोई बाधा नहीं है। हे चैतन्य परमात्मा, कोई विघ्न नहीं है। तेरे हाथ में हथकड़ी पहना दी है और तू देखता है क्रिकेट का मैच, आंखों से देखता है, तेरे हाथ में हथकड़ी है। कभी तकलीफ होती है कि अरे मैं मैच देख रहा हूं, ये देखने में तकलीफ हो रही है, हथकड़ी मुझे बाधा पहुंचाती है? क्योंकि हथकड़ी हाथ में है ना, आंख पर नहीं है ना। जहां हथकड़ी है वहां से देखता नहीं है, और जहां से देखता है वहां हथकड़ी नहीं है। ज्ञानी जहां रहता है वह ज्ञान में रहता है, इसलिए वहां बंधन नहीं है, और जहां बंधन है विकार में, वहां ज्ञानी रहता नहीं है। एक समय की स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति से वह दशा प्रकट हो गई, बिल्कुल अलग हो गया। ऐसा ही जोर से वो नारियल को पटका और गोला अलग, नारियल अलग, वो जो ऊपर की छाल है वो अलग हो गई और गोला अंदर से अलग हो गया। अब उसे कितना भी जोड़ो अब नहीं होगा, वो अलग हो गया। ज्ञानी देह में रहता ही नहीं, इसलिए देह का बोझ ढोता नहीं, इसलिए देह चले ज्ञानी चलता नहीं है। भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, ये दशा तेरी दशा है। ज्ञानी कहते ही तू ऊपर न मत जाना, ज्ञानी कहते ही तू नीचे मत जाना, अपने पर ही। ये मैं हूं, मैं ज्ञानी हूं, हाँ मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं। मगर मुझे कोई ज्ञानी नहीं मानता, मैं क्या करूं? तूने माना या नहीं माना, तू मान, तू अपने को ज्ञानी मान। तू ज्ञानी है, तू अज्ञानी नहीं है। अरे तू कुछ जानता नहीं है और मान लेगा मैं ज्ञानी हूं? मुझे न किताब का पता है, न आगम का पता है, न नरक के नाम याद है, न 14 राजलोक, उसका विस्तार से कुछ स्वरूप कुछ पता नहीं। विस्तार तो क्या, सामान्य से भी पता नहीं, ऐसे भी साधक है। मगर वो सब एक और अनुभव किसका हो रहा है, वहां की बात करना। अनुभव किसका? अनुभव है ना, वो बंधन बाधक नहीं है। बंधन तो है, बंधन तो है, मगर बंधन में बंधन बाधक नहीं है, क्योंकि बंधन का विकल्प नहीं है। अनुभूति में तन्मयता ज्ञान में इतनी है कि बंधन का विकल्प नहीं है। पति पत्नी को भोगता है, अंदर से कमरा बंद है, बंधन है या नहीं? अपने कमरे को ही बंद करके रखा है, लॉक करके रखा है, पूरी तरह से खुद बंधा हुआ है ना वहां। वो बाहर नहीं जाता, कोई अंदर नहीं आता, पूरा बंधन है ना। मगर उस बंधन में जब वो भोग भोगता है, उस समय वो बंधन का अनुभव करता है कि आनंद का? क्योंकि जो भोगता है उसकी दृष्टि, उसका ध्यान वो इतना केंद्रित है जहां पर बंधन का विकल्प नहीं है। और है बंधन, ये सत्य है। विकार है ज्ञानी को, मगर विकार होने पर भी ज्ञानी जहां उपयोग एकाग्र होकर के जो चैतन्य में मस्त है, वहां बंधन कहां है? मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं, ऐसी ही दृढ़ता से ज्ञान स्वरूप अनुभव का। हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, ऐसी दृढ़ता ला। कोई विकार नहीं है, विकार नहीं है, इतना भी विकल्प क्यों? मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ये एकाग्रता। बंधन के कारण बंधन नहीं है, तू भोगने में इतना मस्त नहीं है, उस विकल्प से तुझे बंधन खटकता है। तू अपने चैतन्य स्वरूप में इतना एकाग्र नहीं हुआ है, तेरा उपयोग इतना स्थिर नहीं हुआ है। और ये हो सकता है, इसके लिए कोई बाधक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं अरे अभी तो घर में रहते हैं, परिवार के साथ, पत्नी के साथ रहते, बच्चों के साथ रहते, खाते पीते जलसा करते, वह अनुभव कैसे होगा? नहीं नहीं, आत्मा की अनुभूति तो मुनियों को होती है। आत्मा का अनुभव अभी तो खाली चौथे गुणस्थान में मान लेता है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। बाद में अनुभव होगा जब मुनि, अरे आत्मा की अनुभूति के बिना माना कैसे?
तूने माना कैसे कि आग गर्म है जब तक अनुभव नहीं हुआ? आत्मा की अनुभूति चौथे गुणस्थान में होती है, अनंत ज्ञानियों को हुई है। वस्त्र बाधक नहीं बनता, परिवार बाधक नहीं बनता, दुकान बाधक नहीं बनती, गाड़ी मोटर बंगला कुछ भी बाधक नहीं बनता। तू कहीं पर भी बैठ, तो घर में बैठ या स्मशान में बैठ, कोई बाधक नहीं बनता। तू महल में बैठ या फिर वन जंगल में जाकर बैठ, क्योंकि अनुभव जिसका होता है भगवान, उस अनुभव में तो वह कुछ भी नहीं है। अनुभव जो होता है उस अनुभव में संयोग नहीं है कि पहले तो वस्त्र छूटे, मुनि हो जाए, तब यह आत्मा अनुभव में आएगा। मुनि को आत्मा अनुभव में आएगा। आत्मा की अनुभूति के लिए ये वस्त्र से न्यारा भगवान आत्मा है, वस्त्र से न्यारा भगवान आत्मा है। ये अनुभव के लिए ये वस्त्र का छूटना जरूरी है? यदि ये वस्त्र का छूटना जरूरी है, क्योंकि जिसका अनुभव करना है उससे ये अलग है, तो फिर अरिहंत परमात्मा को आत्मा का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि शरीर भी तो एक वस्त्र है। वस्त्र को छोड़े बिना आत्मा का अनुभव नहीं हो तो फिर सिद्ध भगवान को आत्मा का अनुभव होगा, अरिहंत भगवान अनुभवी नहीं होंगे, क्योंकि वह भी तो वस्त्र के साथ में है, देह भी तो एक वस्त्र है। और ध्रुव चैतन्य परमात्मा, उसका अनुभव, उस अनुभव के लिए वस्त्र को छोड़ो। अरे ये देह का वस्त्र भी चलो छूट जाएगा, मगर पर्यायी भी तो एक द्रव्य का वस्त्र है ना, पर्यायी वस्त्र है। इसलिए तो भगवान आत्मा को दिगंबर कहा है कि पर्यायी के अंबर को जिसने धारण नहीं किया है, ये दिगंबर चैतन्य परमात्मा। ये ज्ञान दीपक ऐसी चैतन्य 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 की मस्ती। पर्यायी के होने पर भी भगवान आत्मा जैसे पर्यायी से पार अनुभव में आता है, ऐसे ही देह होने पर भी समझ में आया भगवान। ये ये गुरुदेव ऐसा कहते थे, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये कहते थे। ऐसा आज 28/11/2023 का दिन है ना, 28/11 पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का देह परिवर्तन दिन है। आज 43 बरस पूरे हुए अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, बाकी तो आएगी कार्तिक कृष्ण सप्तमी 6 दिन के बाद में। आज शाम को 7:05 पर पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने जसलोक हॉस्पिटल में देह त्यागा था, और इसलिए आज शाम को 7:05 पर हमने शंका समाधान का सेशन रखा है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के स्मरण में जसलोक हॉस्पिटल में। गुरुदेव ये कहते थे कि पर्याय जो है, ये पर्याय भगवान आत्मा का वस्त्र है, और भगवान आत्मा स्वभाव से दिगंबर है, स्वभाव से दिगंबर है। ओ भगवान, ओ भगवान आत्मा स्वभाव से दिगंबर है, पर्याय सहित होने पर भी। जैसे सिद्ध परमात्मा को पर्यायी है, शरीर नहीं है मगर पर्यायी है, फिर भी पर्याय से न्यारा अनुभव सिद्ध भगवान को होता है। अरिहंत भगवान को शरीर है, फिर भी शरीर से न्यारा अनुभव भगवान आत्मा का होता है। तो घर में रहने वाले को वस्त्र होने पर भी वस्त्र से न्यारा भगवान आत्मा का अनुभव होता है, होता है, होता है।
ऐसा गुरुदेव ये कहते हैं। ये कपड़े बाधक नहीं बनते हैं। तू जहां पर है वहीं पर ही रह करके अनुभव होगा। तू कहां पर है? घर में है? घर में नहीं है तू। घर माने ये बाहर का जो घर, वहां नहीं है। ज्ञान स्वरूप के बाहर तू कहीं पर भी नहीं है, और ज्ञान के बाहर मैं नहीं हूं। मात्र ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा। इस ज्ञान स्वरूप को ही केवल ज्ञान स्वरूप कहा है। इसकी अनुभूति होते ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को नए कर्म का बंध नहीं होता है। अब वे बनते नहीं है। कैसा भी ज्ञानी का आचरण हो, उन्हें बंध नहीं होता। अज्ञानी को लगता है अरे तो बस मजे लो, एक बार ज्ञानी होकर के कितने भी पाप करो सब माफ है। कैसी छूट मिलती है? ऐसी छूट कहीं नहीं मिलती। सभी कर्म माफ है, एक बार ज्ञानी हो जाए तो। चलो तो एक बार ज्ञानी हो जाते हैं, सब कर्म माफ है। ऐसे भाव भाकर के ज्ञानी होना चाहे तो ज्ञानी नहीं हो सकता है, क्योंकि सुख बुद्धि पड़ी है पहले से ही भोगों को भोगने की। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को उदय के स्वरूप को वे अच्छी तरह से पहचान चुके हैं। वो अच्छी तरह से पहचान चुके हैं। हे ज्ञान दीपक, कच्चे घड़े मत रहना, पक्के होना। कच्चे घड़े रह गए तो बरसात आएगी, बेर बिखेर हो जाओगे। ताप में घड़े को पकने देना। जिंदगी के ताप में ही अपने को पकाओ। जीवन पकाता, वैराग्य इतना पक जाता, तब फिर सुख बुद्धि रहती नहीं है। उदय आया है। राग का विकल्प, उसको सुख बुद्धि मत समझना, दोनों अलग अलग है। राग अलग है, सुख बुद्धि अलग है। राग चारित्र संबंधी कमजोरी है, और सुख बुद्धि श्रद्धा संबंधी कमजोरी है। राग है जिसकी वजह से अभी मुनि नहीं हो रहे, मगर सुख बुद्धि नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व का भाव छूट गया। सबसे पहले नियम है कि सुख बुद्धि छूटती है। ध्यान की अग्नि में तू पका। एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ध्यान की अग्नि में पका। बाजार में आम बिकते थे, खरीदने वाले ने दुकानदार से पूछा, ये आम कार्बन से तो नहीं पकाए हैं ना, केमिकल डाल करके तो नहीं पकाए हैं ना? दुकानदार ने कहा, नहीं, ये केमिकल द्वारा पकाए गए आम नहीं है। दो औरतों के बीच में गपशप हो रही थी, और कितने ही घंटे से हो रही थी। उनकी गपशप से ही ये आम पक गए हैं, पास में रह रह कर गई। जीवन की क्षणभंगुरता का बोध इतना है कि जीवन ने तुम्हें पका दिया है, ये कच्चा घड़ा पक्का हो गया, और फिर ध्यान की आग में ही अपने को पकाया। अब वह हिलता नहीं है। अब वो कितना भी कोई कहे कि राग तेरा स्वरूप है, राग तेरा स्वरूप है, नहीं, उसे कुछ नहीं दिखता। जैसे एक मां का जवान बेटा मर जाए। कल ही मैंने एक वीडियो देखा था, कोई एक भारत का सेना का नौजवान, उसका बेटा मर गया, और उसकी मां जिस तरह से तड़प रही है कि मेरा बेटा ला दो, मेरा बेटा ला दो, मेरा बेटा ला दो।
और उस समय वहां पर मिनिस्टर पहुंच गए उसके पास में, हाथ में चेक लेकर के, और उसको चेक दे रहे हैं। एक मिनिस्टर इधर से चेक पकड़ा रहा है, दूसरा मिनिस्टर दूसरी ओर से चेक पकड़ा रहा है, और मीडिया को कहता है फोटो खींचो। वो तड़प रही है कि आपको भारत सरकार की ओर से इतना चेक दिया जा रहा है, बेटा नहीं रहा उसके बदले में, शहीद हो गया भारत देश के लिए। वो कहती है नहीं चाहिए मुझे ये सब, मेरे लिए मेरा बेटा ही सब कुछ है, ये कुछ नहीं चाहिए। ज्ञानी कहता है ज्ञान के अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जानना, ज्ञान 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 ज्ञान। राग आता है तो क्या करूं, राग आता है तो क्या करूं, वो चेक आता है तो क्या करूं। वो देखती भी नहीं है उसमें अमाउंट कितना लिखा है। लाओ भाई, 1 लाख लिखा है तो नहीं चाहिए, 1 करोड़ लिखा है तो चाहिए। अरे देखती ही नहीं है, मुझे मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को आता है क्या, चेक नहीं, कर्म के उदय आते हैं, राग द्वेष के भाव आते हैं, ये चेक की तरह है। मगर ज्ञानी कहता है नहीं देखते हम उनको, मुझे तो चैतन्य 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 चैतन्य, इसको कहते हैं रुचि, चैतन्य की रुचि। वहां उस माँ का बेटा मर गया है, उसका दुख है उसको, और यह चैतन्य अनंत काल तक जिंदा है, उसका आनंद भोगता है। राग क्यों चाहिए मुझे, उदय में आता है राग, मगर ज्ञानी लेता नहीं है भगवान। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा राग को लेता नहीं है। हो 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 हो, वस्तु को लेता नहीं है ऐसा नहीं, राग को ही लेता नहीं है। वस्तु की बात तो दूर की है, ये 96,000 रानियों को लेता नहीं, वो तो महल में रहती है। मगर जिस कर्म के उदय से ये मिला है, वो उदय के परिणाम को ज्ञानी अपने पास लेता नहीं है, क्योंकि ज्ञान की परिपूर्णता के अनुभव के बल पर ही सम्यक दृष्टि। ओ हो 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 हो। यही ज्ञानी 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 का जीवन ऐसा। भगवान, हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, अब ये देह, अब ये मोह का भाव, राग का भाव, द्वेष का भाव, उनके साथ में जो महत्ता देकर के उनके साथ जो तन्मयता की है और ज्ञान का अनादर किया है, हो, प्रयोग कब करेगा तू, हे चैतन्य परमात्मा, प्रयोग कब करेगा। एक बार आकर के चिता पर लेट जा, इधर चिता पर लेट जा, इधर स्मशान में निखरेगा तेरा सोना। स्मशान पर लेट जा माने पहले से ही, छूटने से पहले ही छोड़ दिया है, छूटने से पहले ही छोड़ दिया है, अर्थात ज्ञान की परिपूर्णता के अंतर में हो, नहीं उदासीन रहता है उसमें, नहीं 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 नहीं, ऐसा हो, ऐसा है। आज मेरे पास में एक कंपनी का फोन आया था किसी का, उन्होंने कहा है कि आप हमारी कंपनी में कुछ पैसे इन्वेस्ट करोगे तो 1 साल में कुछ 10 गुने पैसे 1 साल में ही कर देते हैं। यदि 1 लाख रुपए दिए तो 10 लाख रुपए वो कंपनी वाले कर देंगे। मैंने उनसे बात की है कि उसके लिए कौन कौन से फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट क्या देना है, तो पहले छोटे अमाउंट से ट्राई करता हूं मैं। 1 साल में 10 गुना, यदि 1 लाख रुपया मैं उसको दूंगा वो 10 लाख दे देगा, और 1 साल की बात है ना। तो उस फॉर्म में वो लेकर के वो बोले आपके घर तक आ जाएंगे, आप जहां हो वहां पर आ जाएंगे, सब डॉक्यूमेंट, सब फॉर्मेलिटी वो सब पूरी कर देंगे। तो इसके बारे में मैंने सोचा ज्ञान दीपकों से पूछ लूं कि कितना तक इन्वेस्ट करना चाहिए मुझे। मेरे पास में 1 लाख रुपया पड़ा है, और इतना प्रेम से उसने बोला है
कि मैं कर दूंगा 1 साल में 10 गुना। सबके चेहरे देख करके पता चलता कि ऐसा बुरक बनाने वाले लोग बहुत है। आप मत करना, फंस जाओगे। ये कंपनी वालों के फोन आजकल बहुत आते हैं, मगर उसका फोन बहुत आता है तो मैं क्या करूं? क्या करूं? ब्लॉक कर दो। मगर वो कहता है थोड़ी देर बात तो करो। मैं क्या करूं? बात करूं या नहीं करूं उनके साथ? अरे सीधा ही कॉल आते ही सीधा काटो, उसका नंबर ब्लॉक में डाल दो, ब्लैक लिस्ट में डाल दो। यही कहोगे ना सब। फंसना मत, सामने से इतने प्रलोभन मिलेंगे, मगर समझदार तो तुम इतने हो न। जब तुम इतने समझदार हो तो भगवान की भक्ति का भाव, जो राग का भाव है, वो एक कोई एजेंट का कॉल आया है कि तेरा भला कर दूंगा, काट तुरंत ही। नहीं चाहिए भाई। यहां ज्ञान से भरपूर आनंद में हूं, मस्त हूं, चैतन्य में हूं। तू इतना विवेकी होकर के, इतना समझदार होकर के काई को फंसता है विकल्प में? ज्ञान स्वरूप हूं मैं, ज्ञान स्वरूप हूं, उसमें मुझे चैतन्य 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 चैतन्य। मैं ज्ञान स्वरूप हूं। राग, नो एंट्री, सॉरी, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड। अरे भाई एक बार बोला ना नॉट इंटरेस्टेड, वही तो नॉट इंटरेस्टेड माने, इंटरेस्टेड माने रुचि, नॉट इंटरेस्टेड माने रुचि नहीं है। ज्ञानी को राग की रुचि नहीं है, बस। और ज्यादा गड़बड़ करे तो ब्लॉक कर दो। यहां कहते हैं विश्व की व्यवस्था में ही ये ब्लॉकिंग है, तुझे करना भी नहीं पड़ेगा। कोई आता ही नहीं है, सिर्फ तू कल्पना करके सपना देखता है मेरे पास में कॉल आया है राग का। सपने में कल्पना की है भगवान, हे चैतन्य परमात्मा है। ओ हो। सभी ज्ञान दीपकों ने सुझाव दिया, इस सुझाव के बदले में आपका अहो अहो उपकार। इसमें उपकार मानने जैसा भी क्या रहा? ऐसे ही ज्ञानी को लगता है कि हे गुरुदेव आपका उपकार, क्या उपकार? ये तो बोलने की बात है उपकार। जो तुम मुझे कहते हो वो मेरे को पहले से ही पता था। ज्ञानी कहते हैं जो मुझे अनुभव में आ रहा है, अनादि काल से अनुभव में आ रहा है, हे गुरुदेव आपने जो कहा ऐसा मुझे अनुभव हुआ, ऐसा नहीं, जैसा मुझे अनादि से अनुभव हो ही रहा है, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, यही बात आपने कही। बस यहां से मिलान करता है गुरु की वाणी के साथ में, यहां से वहां जाता है, वहां से यहां नहीं आता है। ये असली फूल है जिसकी खुशबू यहां से बाहर निकलती है। ये नकली कागज का नहीं है कि बाहर से परफ्यूम छिड़कना पड़े अंदर। ये असली है। इसलिए अंदर से ये कि मैं चैतन्य मात्र भगवान आत्मा, ये मुनिवर राम से जो कहते हैं ज्ञानी को बंध नहीं है, ज्ञानी को बंध नहीं है। वो भाव क्या है? दोहा पढ़ते हैं। 59वां दोहा है। अप्पा केवलनाणमऊ हियडई निवसई जासु तिहुयणी अच्छई मोकलहु पाउण लग गई तासु। केवल ज्ञानमय आत्मा जिसके हृदय में निवास करता है, वह 3 लोक में मुक्त रहता है और उसे कोई पाप नहीं लगता। ओ केवल ज्ञानमय आत्मा जिसके हृदय में वास करता है। ये हृदय हो, हृदय तो पुद्गल होता है और पुद्गल में आत्मा वास करता है, ऐसा मत देखना। ऐसा हृदय तो पुद्गल है ना। ज्ञानी जो है वो, ज्ञानी की ये भाषा जो व्यवहार की भाषा है, ये व्यवहार की भाषा को व्यवहार के रूप में समझना। हृदय में वास करता है माने श्रद्धा में केवल ज्ञानमय आत्मा वास करता है। हो। एक समय की पर्याय में
भगवान आत्मा ऐसा विराजमान हुआ। तो ऐसे ओ हो, राजा को बुलाओ तो ऊंचा आसन देते हो, गुरु को अपने घर में बुलाओ तो गंदे आसन पर नहीं बिठाते, साफ सुथरा आसन, महंगे से महंगा जो कपड़ा होता है, आसन है, वह गुरु के लिए बिछाया है कि गुरु मेरे द्वार पर आए, गुरु के लिए ऐसा ऊंचा आसन दिया। वो तेरे में इतनी समझ है कि गंदा आसन पर गुरु को नहीं बिठाया जाता, तो ये गंदी जो पर्याय श्रद्धा गुण की पर्याय, उस पर तीन लोकानाथ न्यायक देव कैसे बैठेगा? वो तो निर्मल पर्याय के ऊपर बैठता है। वो सम्यक दर्शन की निर्मल पर्याय पर न्यायक देव या चैतन्य सम्राट विराजमान होता है, और ये श्रद्धा निर्मल होती है। ज्ञानी के हृदय में केवल ज्ञानमय आत्मा बसता है। ओ हो 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 हो। अनुभवी ही ये जाने। अज्ञानी जिसको अनुभव नहीं है वो क्या पहचाने ये अनुभव क्या है। हो। इसके लिए इसका कोई 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 वाणी में न आ सके ऐसा स्वरूप है। एक लड़का जख्मी दिल था, दिल टूटा हुआ। लड़की ने बहुत वादे किए थे मगर धोखा दिया। किसी और लड़के ने आकर के कहा, बहुत घायल हुए हो, मैं तुम्हारी इस बीमारी का इलाज कैसे करूं, मुझे बताओ, मैं क्या कर सकती हूं तुम्हारे लिए। लड़का बोला, मेरे घायल होने की, मेरे जख्मों की दवाई तेरे पास नहीं है। यदि करना है तो इतना कर कि तू भी इश्क कर, तू भी धोखा खा, तू भी ठोकर खा, और तू भी घायल हो जा, और घायल होने के बाद में फिर तू मुझे पूछ कि तेरे जख्मों का इलाज मैं कैसे करूं। उस लड़की ने प्रेम किया, धोखा खाया, घायल हुई, मगर उस लड़के को पूछने नहीं गई, वहां पर ही अटक गई, क्योंकि उसकी समझ में आ गया कि जो घायल होता है उसका इलाज फिर कोई नहीं होता। उसका कहने का मतलब लड़के का यह था, जो घायल हुआ है वही जाने ये दर्द क्या है। अनुभवी ही अनुभवी को जाने, तू क्या जाने। तो दूर से मशवरा दे सकती है। ज्ञानी की दशा ऐसी, वो बता ही नहीं पाते अनुभूति क्या है, बोल नहीं पाते। तू पहले ये कर, तू प्रीति कर, तू अंतर में ही ऐसे ही चैतन्य 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 में ही तो मस्त हो। फिर ज्ञानी से तू पूछने भी नहीं जाएगा कि ये अनुभूति क्या है। भगवान आत्मा, हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, जिसने केवल ज्ञानमय आत्मा को हृदय में धारण किया, जिसके अंतर में केवल ज्ञानमय आत्मा विराजमान हुआ है, यहाँ पर दो नहीं रह पाते। शरीर भी रहे और आत्मा भी रहे नहीं। हे देह के अनंत परमाणु, हमने तो तुम्हारे साथ में नाता बहुत पहले से ही छोड़ दिया। हमारा तो तलाक बहुत पहले हो चुका, तो बस इंतजार कर रहे हैं। ये कोर्ट रूम के बाहर खड़ा हूं,
उस पत्नी को तलाक दे चुका हूं। अब मैं भी खड़ा हूं और वह पत्नी भी खड़ी है, जो अब पत्नी नहीं रही है। अब तो तलाक हो गया। बस पत्नी की भी बस आ रही है, मेरी भी बस आ रही है। दोनों बस का इंतजार कर रहे हैं, खड़े हैं एक ही बस स्टॉप पर, मगर कोर्ट रूम में जाकर के तलाक ले चुके हैं। ज्ञानी अर्थात कौन? कि जो आत्मा और देह साथ में तो है, मगर हृदय के झरोखे में जाग करके देखा है कि तू तू और मैं, ऐसा फासला, ऐसा भेद ये हो गया। और मामला एक और से था, इसलिए देह को पूछना न पड़ा कि तू दस्तखत करने को तैयार है या नहीं, क्योंकि आत्मा ने ही पकड़ा था, आत्मा ने ही छोड़ दिया। खंभे को तो मैंने ही पकड़ करके रखा था, गले लगाया था। खंभा तो मेरे से गले लगा नहीं था, मैंने गले लगाना बंद कर दिया। तो कोई बंधन नहीं है। एक बस स्टॉप पर खड़े, स्मशान में जब यहां सत्संग हो, यही की एक बस स्टॉप है, ये स्मशान एक बस स्टॉप है। बस जहां आत्मा अपनी सिद्धपुर की यात्रा के लिए है और ये देह के अनंत परमाणु गंगा की यात्रा के लिए है। ये पानी में बहेंगे और ये परमात्मा बनेगा। तलाक तो हो चुका है, एक खाली एक एक चैतन्य 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 चैतन्य। और दुनिया से जो देखता है दूर से, वो क्या जाने जो दुनिया देखती हो। इतने नजदीक में वो लड़का और लड़की, वो पति वो पत्नी बस स्टॉप पर खड़े हो, जो दुनिया देखती है यही देखेगी इनके बीच में कुछ है। थोड़ी दूरी होगी मगर और नजदीक हो, और नजदीक हो। गले में हाथ लगा कर रखा, तब तो पक्का समझेगी ना कि इतने चिपके हुए हैं, कुछ ना कुछ पक्का रिश्ता है। क्योंकि दुनिया को यह पता नहीं है कोर्ट रूम में तलाक हो गया है। हे ज्ञान दीपक, अंतर में स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति में ये अलग हो गया। अब यह पास में है, इतने चिपके हुए हैं कि जहां आत्मा वहां पर ही ये देह। तो दुनिया देखती है तो यही देखती है कि ये तो हमारे जैसा ही है। क्योंकि बाकी भी प्रेमी कंधे पर हाथ डाल डाल करके रास्ते पे निकलते, तो सभी को लगता है कि ये प्रेमी है, ये प्रेमी है, ये प्रेमी है। तो बस स्टॉप पर जो खड़े हैं वह भी प्रेमी होंगे। उसे ये नहीं पता कि रिश्ता टूट चुका है, दोनों अपनी अपनी बस का इंतजार कर रहे हैं। हे चैतन्य परमात्मा, ज्ञानी की दशा अर्थात जो देह में नहीं है, इस वजह से ज्ञानी को बंधन नहीं। ओ हो 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 हो। अंतर में वो एक समय में ही वहां पर प्रज्ञा छेनी से ऐसा हथौड़ा पड़ा है कि देह अलग, राग अलग और भेद ज्ञान हुआ है। बिल्कुल अच्छी तरह से समझ करके बिल्कुल छेनी को रखा और जोर से हथौड़ा मारा, अलग हो गया। ये ज्ञान की छेनी से ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, हे चैतन्य परमात्मा, ये प्रज्ञा छेनी से ऐसे भेद कर, तब फिर कर्म का बंध नहीं है। उस ज्ञानी को तीन लोक में कहीं पर भी, सातवें नरक में भी हो गया, तीन लोक में सातवां नरक आया या नहीं, सातवें नरक में भी सम्यक दृष्टि को बंध नहीं है। इसलिए तो कहा सम्यक दर्शन के बिना चक्रवर्ती का पद भी नहीं चाहिए। सम्यक दर्शन के साथ में सातवां नरक मंजूर है, ये सातवां नरक मंजूर है, क्योंकि वो बल आ गया ना, श्रद्धा का जोर। ऐसा ऐसा श्रद्धा का जोर, भगवान आत्मा ये बस स्टॉप पर खड़े हैं बस, और विरोध नहीं करते। विरोध का मतलब अभी इंटरेस्ट है, मालिक नहीं बनते हैं ये, तो उसका परिणमन वह कर रहा है। कैसा लगता है उस समय उस पत्नी को प्यास लगे, वो तलाक लेने के बाद में देखता भी नहीं, ठोकर इतनी खाई है, उसके साथ में रह रह करके
इतनी ठोकर खाई, इतना घायल हुआ, अब उसकी ओर क्यों देखेगा? और प्यास तो लगेगी पत्नी को, पानी तो पिएगी पत्नी, सिर्फ वो देखेगा नहीं उसकी ओर। ज्ञानी का देह पानी तो पीता है, मगर ज्ञानी का आत्मा उस देह को देखता नहीं, क्योंकि तलाक हो गया। इस तलाक की विधि यही, उबना, थकना, घायल होना, भर जाना और स्व पर के भेद ज्ञान से, प्रज्ञा छेनी से अलग करके। ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमयी हैं, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी हैं। इस वजह से केवल ज्ञान मई आत्मा जिसके हृदय में वास करता है, उन्हें अब पाप नहीं लगता। अरे ये पाप, पाप नहीं है, क्योंकि उनको स्वभाव का बोध है। विभाव के काल में भी स्वभाव की पहचान है। पानी गर्म है, गर्म पानी होने पर भी पानी का स्वभाव शीतल है, ये उसने पहचाना है, ये समझता है। जब पता नहीं, जिस समय वो वस्तु स्वरूप चैतन्य स्वरूप को देखता है, तब उसका अलग से ही रूप है। उस स्वरूप को अब देख लिया, इसलिए उसका जीवन, उसका उपयोग अब पलट गया, उपयोग पलट गया। अब वो भीतर में गया। आ ज्ञानमय उपयोग में अंतर में अनुभव हुआ। जो अनादि से पहचाना नहीं था, पहचान लिया। लकड़ी है, ऐसी लकड़ी को देखा कि बस क्या है ये लकड़ी, कुछ न कुछ काम में आती है। कहीं जरूरत पड़े, प्लग इन करने के काम में लकड़ी आती, पतली लकड़ी। कहीं प्लग करना हो, पिन लगाना हो, तो उसको ऊपर के भाग में वहां पर लगाते हैं कि वो भारत का प्लग और बाकी देशों के प्लग में अलग अलग है। तो पेंसिल का उपयोग किया, मगर वो पेंसिल है, लकड़ी है ना, उसे पता ही नहीं है पेंसिल क्या है। मगर जिस समय उसे पता चला कि अंदर कुछ ऐसा है जिसे लिखा जा सकता है, तो अब उसका उपयोग जो करेगा, वो उपयोग सिर्फ लकड़ी के रूप में नहीं करेगा, वो लिखने के रूप में करेगा। वो लकड़ी के रूप में ही उपयोग करता था, क्योंकि अंदर क्या है उसका स्वरूप नहीं पहचाना था। ज्ञानी जब तक अज्ञान अवस्था में था, तब तक तो देह का ही उपयोग करता था, मगर अब उपयोग करता है उपयोग का। ये लखता है, लिखता है माने लखे, आत्मा के स्वरूप को वो देखता है इस ज्ञान से कि देह के भीतर कुछ है जो ज्ञान है। उस ज्ञान का उपयोग हो, उसे ही सदुपयोग कहा है, उसे ही शुद्धोपयोग कहा है, उसे ही उपयोग का उपयोग करना कहा है। ये उपयोग का उपयोग हे ज्ञान दीपक ज्ञानी निरंतर करते हैं। ज्ञानी को जागृति है कि बस उन विकारों को, उन भावों को सुख बुद्धि न होने से अब उसे बुलाना बंद कर दिया। जिस मेहमान को बुलाते नहीं हो, वे मेहमान आते भी नहीं। बस ऑटोमेटिक ये हो जाता है। कमाई बंद कर दे तो परिग्रह भी बढ़ना बंद हो जाता है। ऐसा ही है। ज्ञानी को वह मिथ्यात्व का भाव नहीं है। इस वजह से बाकी जो पाप आते थे वो आने भी बंद हो गए।
मिथ्यात्व की कमाई नहीं है, इसलिए पापों का परिग्रह भी नहीं है। जेब में माल नहीं है तो घर में शोपीस लाके रखेगा कैसे? वह मिथ्यात्व ही नहीं है, इसलिए ज्ञानी को पाप नहीं लगता। अब जो पाप करता है वह ज्ञानी नहीं, वह उदयी है। हे ज्ञान दीपक, मुनिवर राम सिंह के इन वचनों में गहरे भाव है। समय सार का संवर अधिकार, समय सार का निर्जरा अधिकार, इस स्वरूप को समझने में बहुत उपयोगी होगा। सम्यक दृष्टि ज्ञानी बाहर से एक जैसे दिखाई देते हैं जैसे अज्ञानी है, मगर वो दृष्टि तो वही जाने, वही जाने। जिसे फांसी की सजा होने वाली है उसे ही पकवान खिलाए जाए, उसका आनंद क्या आता है वो जाने। जिसे फांसी होने वाली है, रस बिल्कुल नहीं आता है, खाता तो है, खिलाया जाता है कि खा ले खाना, और वह खाता भी है। ऐसे ही ज्ञानी खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, मगर अंतर में चैतन्य सम्राट को पा लिया है। अब वे भोगों के भिखारी नहीं है। हे ज्ञान दीपक, इसी प्रकार के अभ्यास से हमारी दशा भी ऐसी हो कि भोगों को भोगते समय पाप न लगे, ऐसा नहीं। हमारी दशा ऐसी हो, न भोग में रुचि हो न पाप में रुचि हो, एकमात्र ज्ञान स्वरूप परिपूर्ण हूं। राग के विकल्प के लिए मेरे घर में जगह नहीं है। नो एंट्री, विकल्प के लिए हाउसफुल है, ज्ञान से ही भरपूर है, विकल्प के लिए जगह नहीं है। ऐसा में ज्ञान 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 से परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा, इसी प्रकार के प्रयोग करना। आज शाम को मिलेंगे। बस मेरे पास में जगह नहीं है, विकल्प के लिए जगह नहीं है, विकल्प के लिए जगह नहीं है, मैं परिपूर्ण हूं, मैं परिपूर्ण हूं। जब कोई मेरे पास में आता है लूटने, मैं ठगा नहीं जाता, क्योंकि मेरे में विवेक है। ये स्वरूप है, ये स्वरूप है कि चैतन्य स्वरूप समझने के लिए मेरे पास में शक्ति है। तो कैसे मैं राग और विकल्प के कारण ठगा जाऊं? इग्नोर कर, है ही नहीं, बस अरुचि, नॉट इंटरेस्टेड, बस भाव हुए, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड। इसी प्रकार से प्रयोग करना। आज शाम को 7:05 पर गुरुदेव के देह परिवर्तन के दिन, आज के दिन जो शंका समाधान चैतन्य चैट यूट्यूब पर लाइव रखा है कल की तरह, तो आप सब खाना पीना जल्दी करके आ जाना। ये सर्दी के दिन है, रात जल्दी हो जाती है, इस वजह से बहुत लेट सत्संग नहीं रखते हैं। 7:42 7 बजे इस टाइम पे सत्संग रख लेते हैं, जिससे सभी को अनुकूलता रहे। शाम को मिलते हैं। आप परमात्माओं को प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के
धन अगणित